आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली? भगवान राम हर एक के भगवान। When came into a Hindu, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है. Especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect. लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोलने को ये नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि वो वहाँ की लड़कियों के स्कूल के लिए, हक के लिए बोल दें. ये बहुत शेमफुल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव नैरेटिव है, ख़ास तौर पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए. इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक. जिंदगियां सस्ते आटे से भी ज्यादा सस्ती हो गई. मुजफ्फरगढ़ में मुअम्मर खातून पैरों थले रौंदी गई. जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में. And suddenly मुझे ऐसा लगा that I don't want to become, I don't want to be a practicing Muslim anymore. I gave up. जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, जो खुद अपने मुंह से कबूल चुके हैं कई अपने गुनाह. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything, whether आप एक विमेन हो. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक मुस्लिम से सनातनी बनने से पूरा जीवन ही बदल गया. दूसरी तरफ इमरान खान ने एक इंटरव्यू में लड़कियों के स्कूल जाने के सवाल पर चुप्पी साध ली. दरअसल पाकिस्तान की जिहादी सोच 21वीं सदी में भी नहीं बदली. पाकिस्तान जब से बना है तब से ही पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है और इसी का कारण है कि आज पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है. आतंकवाद को पालने की बजाय अगर पाकिस्तान अपनी आवाम को पालता तो आज पाकिस्तान के ऐसे हालात ना होते. यहां तक कि पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहलाने वाला मुल्क भी पाकिस्तान से आंख तक नहीं मिला रहा. मुस्लिम देशों ने तो पहले से ही पाकिस्तान को कोई भी पैसा उधार देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि इन मुस्लिम देशों के भारत के साथ रिश्ते अब पहले से बेहतर होते जा रहे हैं. अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर पैसे ना लुटाकर अपने देश की डेवलपमेंट पर लगाता तो आज पाकिस्तान को IMF के आगे कटोरा लेकर नहीं जाना पड़ता. In your teenage, you were not in the same religion which you are having right now. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज. शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी ना, मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. When I grew, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन
जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज कि इतना इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे, मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी। मतलब दे गिव स्पेस, एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शायद मेरे नेचर में है ये, दैट आई लव टू हैव स्पेस एंड गिव स्पेस। तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, टू नो व्हाट एग्जैक्टली सवाल ये था कि what changes you felt after changing your religion in your life? या इट इज मुझे तो देखो, अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी। नो, नथिंग लाइक दैट। इट टुक मी लॉन्ग इयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की ऑलरेडी एक इंडिविजुअल हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग हूँ शायद। तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था। बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई. That is what I feel. Yeah.